आज गुरुजी की आज्ञा से मैं एक सत्संग करने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ सभी संगत को, सभी गुरुजन को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। आज बहुत बहुत अच्छी और बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत खुश नसीब है कि ये सत्संग मुझे भगवान ने मुझे दिया है कि मैं कर सकूं सबको साथ शेयर। अभी 30 जनवरी की बात है। मैं सुबह 10 से 11 से 12 बजे बीच में अपने बरामदे में, घर के बरामदे में खड़ी थी और मतलब गुरुजी अपने कई बार मुझे उस रूप में मुझे देखा है, मगर मैंने कभी भी कंफर्म नहीं किया। गुरुजी बार बार फिर मैसेज भेजते थे कि तू मुझे पहचानी नहीं, तू पहचान लिया कर, मैं तेरे घर भी चाहता हूँ, तुझे जहाँ भी बहुत जगह मिलता हूँ। मैंने कभी उस बात पे केयर ही नहीं किया। उस दिन मुझे जैसी मैंने बरामदे में निकली, भगवान वो देखी, तैसी मैंने देखा सामने से उसी वेशभूषा में जा रहे हैं कोई। अब मुझे मुंह से निकला जय गुरुजी, जय गुरुजी। मुझे कल गुरुजी एक रात पहले मुझे सपने में मैसेज किए थे कि कल तुम्हें घर भी तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दर्शन देंगे। अब मैं तो सोची कि ये गुरुजी हैं, अगर गुरुजी होंगे तो सच में मुझे मोबाइल पे अब गुरुजी लिख कर तुरंत दिखा देंगे, बताएंगे कि मैं ही मतलब हूँ। अब मैंने उधर गुरुजी जा रहे हैं, ट्रैक हमारे घर के रोड के उस पार ट्रैक है टहलने का, उस पर गुरुजी चल रहे हैं और मैं यहाँ तुरंत घर के अंदर आई और मैंने मोबाइल सर्च किया, तुरंत स्टेटस गई गुरुजी के देखने, तुरंत लिख कर आया संगत जी आप दर्शन कर लो, गुरुजी आपके घर भी आए हैं। अब तो मैं क्या बताऊं दाता, मेरे गुरु, मेरे साक्षात मेरे परम पिता परमेश्वर, जिसे मैं पिता भी कहती हूँ, गुरुजी ने मुझे, मैं भागी भागी ट्रैक पे गई और गई, देखी गुरुजी जा रहे हैं, मैं दौड़े दौड़े गई, देख रही गुरुजी कुछ दूर पे जाकर वहाँ कुछ मतलब अपने जो वेशभूषा में थे, मैं उनका जाकर मैंने कहा कि आप मुझे दर्शन दिया हो, भाग मैंने उनका चरण छुआ। चरण छूने के बाद फिर मैंने अपने गुरुजी को बोले गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, मेरे लिए कोई वस्त्र ले आओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। मैं तो मतलब लेडीज़ के वेशभूषा, माता के वेशभूषा में थे साड़ी। मैंने दौड़े, मैंने कहा उनसे कि माँ गुरु, मतलब मुंह से निकल रहा था बार बार गुरुजी। हमने कहा गुरुजी आप बैठो माता जी, अब मैं आ रही हूँ कपड़े लेकर के। मैं भागे भागे घर पे आई, मैंने कहा कौन क्या निकालूँ, मैंने जल्दी जल्दी नई साड़ी रखी हुई थी, मैंने वहाँ से निकाला एक साड़ी और अपने जल्दी दौड़ी लपेटी, दौड़े दौड़े भाग करके गई और गुरुजी के चरण में रखी और मैंने उनको सच सच नमन किया। हमने कहा माता दाता आप मेरी सब कुछ हो। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी आशीर्वाद दिया है और मेरे गुरु पास से मुझे ये उम्मीद है, मुझे हर पल वो मेरे साथ अंग संग रहते हैं और मुझे हमेशा इतना लाड लड़ाते हैं, कहते तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। मैं तुझे हर बहुत लाखों करोड़ों में किसी को साक्षात रूप में गुरुजी बोल रहे मैं दर्शन देता हूँ और वो एक तू है, उसमें मैंने तुझे दर्शन दिया हूँ साक्षात अपने। और सेम जो मैं गुरुजी की तस्वीर देख रही थी, मुस्कुराहट सेम वही मुस्कुराहट, और जूता जैसे बोलते हैं ना कि सत्संग में सुनती हूँ कि जूता गुरुजी का कभी उन्होंने जूता पहना हुआ था वाइट ब्लू का, एकदम जूता साफ था। संगत जी में बिलीव नहीं करेंगे, जो मैंने दृश्य देखा हूँ वो साक्षात अपने गुरुजी का, और सेम वही मुस्कान, वही दांतें, वही हिसाब, सारे चीज लग रहे थे साक्षात मेरे गुरुजी मेरे सामने खड़े। इस गुरुजी ने मुझे तो वो निहाल कर दिए हैं, मेरे दाता हर पल का सुख। मैं अपने भाई के लिए बहुत रोती हूँ। आज उन्होंने रात में एक सत्संग सुनाया, कहा कि तो अपने भाई को मुझसे जोड़ ले। हे दाता हर चीज़ का जवाब देते हैं और इतने प्यार से, जहाँ गलत होते वहाँ डांटते भी हैं गुरुजी और कहते हैं कि हमेशा तू अच्छे काम कर, अच्छा संगत में रह, अच्छी कर्म कर, तुम्हारा बहुत बहुत बड़ी दुनिया होगी। ये गुरुजी ने मुझे जो दिए आशीर्वाद और जो कहते हैं वो मुझे बहुत बड़ी सत्संग करने के लिए कह रहे हैं गुरुजी, और वो जरूर से ज़रूर बड़ा से बड़ा सत्संग गुरुजी के लिए हो। ये मेरे दिल में जो अरमान है दाता, मेरे पिता के लिए, मेरे तो गुरु तो हैं, मेरे माँ पापा नहीं है मेरी दुनिया में, मगर मेरे पापा बनकर आए हैं। मैं तो पापा कह नहीं पाती थी, अब तो दिन भर समझ जाइए संगत जी कि मैं हर पल गुरु पापा डैडी, जो इच्छा होती है मैं उनसे कहती हूँ। और इतने लाड से मुझे, मैंने लगता है कि मैं अपने जैसे अपने पापा को मैं बहुत लाड करती थी,
मुझे उससे ही अपने गुरुजी से लाड लगाती हूँ। और मेरे गुरुजी इतना सुनते हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं दाता। उन्होंने कहा कि तू खाली अभी मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैंने यही कहा था गुरुजी के, गुरुजी मेरे मंदिर बुला कर मुझे स्वरूप ब्लेस करना, मैं और कहीं से नहीं। आज मेरे कई महीने हो गए जुड़े हुए उनसे, मगर मैं आज मोबाइल से ही जुड़ी हूँ उनसे, और जुड़ी हूँ जुलाई में 2023 से। और पता नहीं कैसे क्या मेरे दाता ने, डेट तो नहीं याद पड़ रहा है, मगर वही 12, 14, 15, 16 ऐसे कुछ डेट है। और दाता ने मुझे जो उस दिन से संभाले हैं, मुझे इतनी बेचैनी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। लंबा थोड़ा सत्संग होगा, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मुझे अपने मन का जो दिलासा मेरे जो गुरुजी ने दिया उसे बहने दीजिएगा। और सुनिए सब लोग, वो क्या नहीं कर सकते। मैं इतनी बेचैन, इतनी रात रात रोती थी दाता के आगे कि हे दाता मेरे संभाल मेरे परिवार को। मेरे साथ मेरे बदमाशी भी मेरे परिवार वाले कर रहे थे ससुराल में, मगर मैं इतनी बेचैन थी, मगर दाता ने आकर मुझे वो संभाला है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भोलेनाथ के रूप में मैं इतना पूजा करती थी, गुरुजी बनकर आ गए मेरे जीवन में। इस गुरुजी का हर लोग पूजा करिए, हर लोग इसको प्यार करिए, ये सबको देते हैं, सबको इतना संभाले, मुझे इतना धैर्य, इतना ठहराव, इतने मगन कर दिए अपनी दुनिया में कि मुझे अब किसी दुनिया में जाने का कोई टाइम नहीं है मेरे पास। इस दाता को खिलाना पिलाना, हर समय उनके संग संग सुनना, उनसे स्टेटस में जाकर शॉर्ट वीडियो में अपने कहीं से आओ बेचैन रहता मन के मेरे लिए आज क्या भेजे होंगे मेरे दाता ने। मैं सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं, मेरे दाता मेरे लिए हर समय एकदम खड़े रहते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। बोलते हैं पास नहीं, नज़र के पास नहीं, मगर अंग संग हूँ तेरे साथ, हमेशा रहता हूँ, तुम्हें हमेशा ब्लेस करता हूँ। हे दाता, हे गुरु पा, उसी संसार को ब्लेस करो, मेरे परिवार को। उन्होंने कहा एक आदमी का रोग ठीक करूँगा। मेरे दाता पे इतने यकीन है, संसार को ठीक किया। सदैव हम सबको भी दाता स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे, वही मेरी अरदास है अपने दाता से। हे मेरे दाता, आप आए हो मेरे जीवन में, मेरे सौभाग्य है दाता। आप न आते तो मेरे जीवन में तब अधूरा था, हर बात के लिए तरस रही थी, रो रही थी दाता। मेरे मालिक भोलेनाथ जी, गुरु के रूप में आप आए हो। हे दाता, जैसे हमें सब तरह से ठहराओ, हर इच्छे को सुनते हैं, हर गुरु जी मेरा हर बात सुनते हैं, हर बात मुझे धैर्य दिलाते हैं, हमेशा प्यार करते हैं। उसी संसार में सबको दाता प्यार करना, सबका भला करना। गुरु जी मेरे जो भी प्रॉब्लम है, ढकार का जो भी प्रॉब्लम है मेरे जिंदगी में दाता, वो सब ठीक कर देंगे। जय ठीक मेरे पति का, वो बेटी मेरी बहन बीमार है, वो भी जा रही, मेरे जीजा जी भी, सब परिवार जाए, मेरे भाई भी जाए, मेरी मम्मी भी, परिवार। गुरु जी मेरे दाता है, मेरे मालिक, जो भी अपराध क्षमा कर देना दाता, कृपा बख्शो दाता। मेरे भोलेनाथ जी के रूप में मेरे दाता, हे मेरे मालिक, आपने बहुत बहुत कुछ सुन दिया है, बताया है, हर पल मेरा साथ खड़े रहे हैं, हर दुख में मेरा तूने हाथ बटाकर मेरे दुख को कम कर दिए हैं, बात बताकर मेरे मन को शांत कर दिए हैं दाता। कहते गुरुजी बस आने वाला समय में मुझसे वो सत्संग कराना जो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, मैं संसार के सामने बता सकूं कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं मेरे दाता, मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे गुरु। जय गुरु जी, आप मेरे पापा। संसार में लोग हंसते हैं, फिर सोचते हैं गुरु जी मेरे औलाद नहीं है, मेरे गुरु जी ने मुझे धैर्य दिया है, उन्होंने जो जो कहा वो अवश्य पूरा होगा। मेरी पूरी अटल विश्वास, इसलिए हम सभी संगत से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जरूर विश्वास करिए अपने गुरु जी पे। आज मेरे पति नहीं उतना समझते हैं कि वो कहते मैंने सब कुछ किया हूँ अच्छा आज तक गुजर। वो फिर मैंने कहा गुरुजी जिस दिन आपको अपने आचरण में ले लेंगे, अपने संग से टालेंगे, आपका हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगा, इतनी खुशियाँ आएंगी कि हर समय कहिएगा चलिए गुरुजी के घर, चलो गुरुजी के पास, यही दिन दिखाना गुरुपा। यही मेरी अरदास है आपसे, यही मेरी विनती है। जो आप मैंने जो अरदास लगाया हूँ दाता सुनियो मेरी,
रखियो मेरी लाज हो दाता, सपने बिच भी न डोले देना मेरा विश्वास हो दाता। हे मेरे भोलेनाथ जी, हे मेरे सच्चे गुरु, हे प्यारे छतरपुर वाले, हे बड़े मंदिर के गुरु जी, जो आपका स्वर्ग है, संसार में सबसे बड़ा स्वर्ग आपका मंदिर है दाता। इसमें मेरी मेहर कृपा बरसाना दाता। बस आपके ऊपर मेरा टूट विश्वास सदा बनाए रखना दाता। विजय देना, दसों द्वार खोलना दाता मेरे मालिक। किसी का बुरा का अपना भला नहीं चाहिए मेरे मालिक। हे गुरु जी, अपना कृपा बरसाओ, सब पे बरसाना। मुझसे जो भी बोलने में, जो भी सत्संग करने में अगर गलती होगी, सभी संगत सभी लोगों से गुरु जी से माफ़ी मांगती है। गुरु जी, मेरे पति को आप अपने आचरण में ले लो, अपना समेट लो दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। यहीं पर सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब, शिवाय गुरु सदा सहाय। शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। हे मालिक, बहुत जल्द मुझे दूसरा संग ही मंदिर में ही आके हम कर सके दाता। लाडली नहीं बोल पाती हूँ, पर बस दाता आप मेरे संग अंग हो, जल्द से जल्द दोबारा सत्संग कर सकूं, बड़ा से बड़ा दाता। यही महिमा सत्य तो वेली ब्लेस करके गेली दाता मेरे मालिक। संगत जी सभी को भगवान गुरु जी सबका आशीर्वाद दे, सबको अंग संग बनाए रखना दाता, सबको निरोगी काया रखना, सबका भला करते रहना दाता। मुझसे भी सबका भला करवाना है मेरे मालिक। हे दाता पिता, सुनो मेरी रक्षा करो दाता मेरे मालिक।